Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Rishita Sharma and today's video will be all about how I managed to crack NEET with PMS and also what kept me motivated throughout this journey. So let's begin this video. The first and the foremost thing you must keep in your mind is desire for your dream. How much you are passionate towards your dreams. Personally believe in Dr. APJ Abdul Kalam saying that dreams are not those which you watch while sleeping, but dreams are those which does not let you sleep. तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मुझे थोड़ी नींद आ रही है पढ़ते पढ़ते एंड कि अभी थोड़ा सा तो टॉपिक बचा है, सबसे पहले थोड़ा नैप ले लेता हूँ एंड फिर उसको कंटिन्यू करूँगा. माई डियर, यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर ड्रीम्स, यू आर वर्किंग फॉर समथिंग. कि ठीक है, अगर रिजल्ट अच्छा आया दैट्स ओके, नहीं आया तो फिर से ड्रॉप ले लेंगे या फिर से कर लेंगे. जस्ट कंसाइज योर सेल्फ कि मेरे पास सिर्फ यही टाइम है. पूरे दिन इधर उधर टाइम वेस्ट करो और फिर रात में सोचो कि नहीं यार मुझे 7-8 घंटे नहीं सोना चाहिए, सारा पढ़ाई का टाइम जा रहा है. दैट इज़ द थिंग विच यू आर डूइंग रॉन्ग. सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स दो. तुम सोचते हो कि यार थोड़ा फ़ोन चला लूँ, इससे आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा. लेकिन अगर आप पूरी 8 आवर्स की स्लीप ले लो ना और बाकी के डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर दो, बिलीव मी यू विल सी एन इमेंस इम्पैक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस. इफ़ यू आर ईजिली परसुएडेड बाय अदर्स कि यार चल आज बाहर चलते हैं, ठीक है आकर वापस कंटिन्यू कर लूँगा टॉपिक. So this is the thing which is showing that you are not passionate enough towards your dreams. So avoid doing these all the things. The next thing is imagination. Swami Vivekanand once said that always take out 15 to 20 minutes of your day to talk to yourself. Otherwise you will miss talking to an intelligent person. अगर आपके अंदर इतना बिलीव है that you are an intelligent person, you can crack this exam, you can do what you are ड्रीमिंग ऑफ, तो तुम खुद अपने अंदर बिलीव करना शुरू करो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ. आई एम दैट पर्सन विच इज़ गोइंग टू टेक दिस सीट अवे. एंड ऑल्सो टेक आउट 15 to 20 minutes ऑफ योर डे. जस्ट स्टार्ट इमेजिनिंग योर सेल्फ कि हाँ if I would crack this NEET examination, I would be dressed in that white apron with a stethoscope. So imagine that कि तुम रोज़ प्रेयर कर रहे हो कि God please मेरा ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाए. And one day people, the patients will say that आप हमारे लिए भगवान समान हो, आपने हमारी ज़िंदगी बचाई. That line is I think enough to motivate you throughout this NEET journey. आप क्यों किसी और मोटिवेशन के लिए जा रहे हो? This is enough. Somebody is comparing you to God. Just take out 15 to 20 minutes और डेली अपने आप को उस तरह से इमेजिन करो which you want to see yourself in the next 5 years. Don't search out for motivations here and there that कि आज उसकी though I am making this video to motivate you, लेकिन मैं ये भी कहूँगी साथ में कि don't watch motivation videos too much. They sometimes may demotivate you as well. When I was preparing for NEET, मेरे पास ऑलरेडी 9 से 4 का टाइम चला जाता था कॉलेज में. अगर मैं उसके बाद मोटिवेशन वीडियोस देखने बैठ गई या फिर और, दैट विल किल माई टाइम. इंस्टेड मेक वन आइडियल कि ओके दिस इज़ द पर्सन आई रियली लाइक एंड आई रियली वॉन्ट टू बिकम लाइक देम. जस्ट मेक देम योर आइडियल एंड स्टार्ट फॉलोइंग देम. फिर सर्च मत करो कि यार अच्छा ये क्या बोल रहा है मोटिवेशन, अच्छा वो क्या बोल रहा है मोटिवेशन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन. I think you might have heard this line from everybody that outer motivation and inner motivation are two types of motivation, and the only motivation which can motivate is your self motivation. पता है सबसे बड़ी motivation क्या हो सकती है? When you will declare your result to your parents, you can't imagine the happiness on their face. लाइक तुमसे ज़्यादा खुश होंगे. दे विल बी कॉलिंग योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, ओके हो गया, हाँ निकल गई उसने, ओके दिस मच मार्क्स, दिस मच रैंक. दे विल बी सो हैप्पी एंड यू कांट इमेजिन दैट इवन इफ यू विल बी इन योर फर्स्ट ईयर दे विल बी टेलिंग योर रिजल्ट विथ दैट मच एंथुसियाज्म. तो उससे ज़्यादा हैप्पीनेस कुछ नहीं हो सकती. आई डोंट थिंक सो. इफ़ यू प्लान स्मॉल पार्टीज फॉर योर पेरेंट्स कि ओके आज एनिवर्सरी कुछ केक लेकर आए, दैट विल गिव देम a little happiness for that day, but this happiness is going to be last forever. So start working for this gift
which you're going to give to your parents on your result date. Never ever wait for the correct time. कोई भी टाइम सही नहीं होता और कोई भी टाइम गलत नहीं होता. The most precious thing is time. तो वो सही या गलत कैसे हो सकता है? अगर आपका पूरा दिन वेस्ट हो गया और फिर आप सोच रहे हो कि क्या पढूं 2-3 घंटे, कल मॉर्निंग से स्टार्ट करूंगी. सो जो 3 घंटे हैं माय डियर, वो आप वेस्ट कर रहे हो और वही 3 घंटे कैन डिसाइड योर फ्यूचर ऑन द एग्जामिनेशन डे. सो नेवर एवर वेस्ट अ सिंगल मिनट. अगर आप सोने जा रहे हो उससे पहले आपके पास 15 मिनट भी, यू कैन रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स, यू कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू द important lines you might have written on some page or sticky notes on your walls, anything like that. When I was in the college, मेरे पास एक excuse था मेरे कि अभी नहीं पढ़ने का मन है तो okay, if you won't get selected that won't be a loss to you, you are already enrolled in a college. लेकिन अगर मैं वही सोच के पढ़ाई skip कर देती, then I would not be making this video right now to motivate you. क्योंकि मैं खुद ही वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाई तो मैं दूसरे को कैसे मोटिवेट कर सकती हूँ. द foremost थिंग वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट इज़ कि मुझे BMS से इतनी दिक्कत नहीं थी जितनी मुझे उस टैग से थी कि मैंने BMS चूज़ नहीं किया, मुझे वो लेना पड़ा बिकॉज आई couldn't क्रैक अ एग्ज़ाम. एंड दैट यूज्ड टू मोटिवेट मी, लाइक that thing, that tag that I couldn't crack the exam has ignited a fire within कि यार मैं नहीं कर पाई और अब मुझे करके दिखाना है. मैंने सर्कमस्टांसेस के चलते BMS में एडमिशन ले लिया कि इन केस नहीं हुआ then I'll be on the safer part. At some time or the other we all watched toppers interview, that how they managed to crack this exam in first attempt, how they devoted their time to studies during that 4th year period. But if you have noticed, none of them will have the same strategy. हर टॉपर की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी है और सारे स्टूडेंट्स, हर कोई तो टॉपर नहीं हो सकता, लेकिन अगर हर टॉपर की अलग स्ट्रैटेजी है तो हर स्टूडेंट की भी अलग स्ट्रैटेजी होगी. स्टॉप फॉलोइंग अदर स्ट्रैटेजी की ओके उन्होंने बोला कि ऐसे पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो. Though I am also making strategies video to just give you a glimpse that how you can strategize your things, but don't follow anyone blindly कि okay उन्होंने ऐसे पढ़ा, they make notes like this so I'll also copy them like that. तुम कभी भी उस notes को अच्छे से memorize नहीं कर पाओगे. But if you will make your own notes, your own way of learning, my dear, you will crack that examination for sure. क्योंकि तुम अपने खुद नए नए वेज इनोवेट कर रहे हो, इन्वेंट कर रहे हो. एवरी डे यू आर trying to learn a new method, you are trying to learn how to solve this question, how to learn this topic easily. And अगर तुम अपने खुद के निमोनिक्स बनाओगे that will be funniest for you और तुमको वो ज़्यादा लर्न रहेंगे instead of just copying those old mnemonics कि ठीक है कुछ इंग्लिश में है वो याद कर लिया ऐसे. लेकिन अगर वो तुम खुद बनाओगे that will be more memorable to you. So start making your own strategies. Just don't go with the crowd. So summarizing this video, the things which you need to do is, first of all, create a strong desire for your dreams. इतना strong कि कोई भी चीज़ तुम्हें उससे भटका ना सके कि ओके अभी ये कर लेता हूँ, पढ़ाई बाद में कर लूँगा. Nothing should deviate you. The next thing, imagination. Always spend some me time to elaborate, to think what you would look like in the next 5 years. The third thing is start making the gift for your parents which you're going to give them on your result date. Fourth point, never ever judge the time कि अभी पढ़ना ठीक है, कल पढ़ लूँगी, शाम को पढ़ लूँगी. No, जो टाइम है उस टाइम ही पढ़ने बैठ जाओ. जो गया वो गया, लेकिन जो आगे है उसका 1 सेकेंड भी वेस्ट मत करो. The next thing, don't follow or don't try to copy others. Make your own strategies, own notes and own way of learning. So with these lines, I would like to end this video and I hope that you like my video. Please subscribe to the channel and keep supporting.